वाकिल भाई, दुआ देने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मेरा एक और मसला भी है। अब मैंने जैसे कि बताया कि बहुत थोड़े आदमी हैं, 3-4 ही होते हैं ज़ोहर की असर की नमाज में ज़्यादा। तो जब इमाम इनकी जमात खड़ी होती है तो एक आदमी पीछे से आता है, इमाम को पता चल जाता है कि वो अभी आया, वो अस्सलाम वालेकुम कह देता है, या वैसे 3-4 तो हैं तो पता चल ही जाता है। तो क्या इमाम वो रकात थोड़ी लंबी कर सकता है कि ताकि वो उस रकात अगर या वो अपनी रूटीन से पढ़ता रहेगा, वो शामिल होता है नहीं होता है? असल में तो उसकी असल ये है कि देखिए ये गैबी उमूर हैं। इमाम साहब अगर तवील कर रहे हैं किसी नमाज को तो ये नूर अला नूर है, और 3-4 आदमी हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे अजीज़। मेरे ख़्याल से ये कहना कि इमाम साहब ने किसी की वजह से तवील की है, तो मैं नहीं समझ पाया कि ये तवील क्यों कर रहे हैं जबकि इमाम साहब के साथ वो मिल गया है। बहरहाल आगे आपका जो सवाल है वो बड़ा अहम है। तो ये एक मसला है। ओके, कोई हर्ज नहीं दूसरा है, एक और मसला नमाज सही है। कि जो अजान देगा उसी का हक है कि वो इकामत कहे। अजान ये नहीं, मना तो नहीं है, यानी कि ज़रूरी का मतलब ये तो नहीं है कि वो क्या कर, लेकिन ये है कि हक तो उसका है। देखिए, अगर मुअज्जिन है मस्जिद के अंदर, उसूली तौर पर उस मुअज्जिन का काम ये है कि वो अजान दे और इकामत कहे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। अब आप उसकी ज़िम्मेदारी अगर उसके बदले आप अंजाम देते हैं तो मुमकिन है उसकी दिल आज़ारी हो जाए, इसलिए आपको उससे इजाज़त लेनी चाहिए उसूली तौर पर। लेकिन एक मस्जिद में जैसे आप बता रहे हैं 3-4 आदमी हैं और वहाँ कोई मुअज्जिन नहीं है, कोई भी अजान दे सकता है और कोई भी इकामत कह सकता है। अलबत्ता उसूली तौर पर शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन और शेख इब्न बाज़ ये फरमाते हैं कि ये हक़ ज़्यादा मुअज्जिन इस बात का मुस्तहिक़ है कि वो जिसने अजान दी है वही इकामत भी नमाज की कहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन कहते हैं कि सुन्नत से यही साबित है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान दिया करते थे और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इकामत भी कहा करते थे। तो सुन्नत से तो ये बात साबित है कि आप जब मुअज्जिन हैं, जब आपने अजान दी है तो पहला हक़ आपका है कि आप उस मस्जिद में इकामत कहें। अलबत्ता अगर कोई दूसरा भी आदमी आपके बदले इकामत कह देता है तब भी नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता, नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, बहुत सारे लोग हैं वो ये समझेंगे कि भाई ये मेरी पोस्ट छीनना चाहता है, हालांकि ये मनसब बहुत आला मनसब है, लेकिन बदकिस्मती से हमने मुअज्जिन को तनख्वाह सबसे कम दी जाती है, इतने चपड़ासी को भी उससे ज़्यादा मिल जाती है, इल्ला ये कि किसी मस्जिद के मुअज्जिन को दी जाए। तो मुअज्जिन जितने भी हैं मसाजिद के या अइम्मा कराम जो हमें नमाज़ें पढ़ाते हैं, उनके बारे में ये सोचते हैं कि इनके ऊपर तो मन सलवा उतरता होगा। हालांकि जिस तरीक़े से आपकी ज़रूरत है उनकी भी ज़रूरतें हैं, जिस तरीक़े से आपके साथ पेट लगा हुआ है उनके साथ भी पेट लगा हुआ है। दीनदार तबक़े को ये समझना कि उनकी बस ऊपर से मदद हो जाती है, अरे भाई ऊपर वाला मदद करता है, वो जो आपके लिए रिज़्क़ उतार रहा है वही उनके लिए भी रिज़्क़ उतारता है। अल्लाह ताला ने आपको जो वुसअत माल में अता फरमाई है, अब एक आदमी आपकी खिदमत कर रहा है और वह खिदमत के बदले अगर आप उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं तो उसका कम से कम इतना पैसा तो उसको दें कि जनाब उसका पेट भर जाए या उसका घर चल जाए,
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے کرائے ہی اس کی تنخواہ سے پورے نہیں ہوتے، خاص طور پر امام اور مؤذن کی بات میں کر رہا ہوں، یا علماء کرام کی۔ تو علماء کرام کو بھی جو آپ کی علمی پیاس بجھاتے ہیں، آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو کمزور مت کیجیے، ان کی ہمت بنیے اور ان کو سپورٹ کیجیے۔ مساجد اور علماء اور مشائخ کی اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے، شیخ ابن باز کہتے ہیں تو ہماری قلعے ہیں اسلام کی نشر و اشاعت کے، اگر ان قلعوں کو چاہتے ہیں آپ حفاظت کرنا جو دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کتنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ دین کے بارے میں بتاؤں، میں حالانکہ یہ آؤٹ آف ٹاپک بات ہے، لیکن میں اکثر جب کاؤنسلنگ سیشن کی بات کرتا ہوں نا، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ تو فری میں ہونا چاہیے تھا۔ ہر کام جو ہم لوگوں سے چپل ٹوٹ جاتی ہے نا جوتا جڑوانے کے لیے یا پالش کروانے کے لیے، اس کا حق معاوضہ اس کو دے دیں گے، لیکن مولوی سے یا دینی طبقے جو آپ کے گھر کے مسائل دین قرآن و سنت کے مطابق آپ کے رہنمائی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی ہم تو غریب، اکثر لوگ ہمارے تو ماں باپ بھی مر گئے، ارے ماں باپ کب تک زندہ رہیں گے؟ تو جیسے آپ دوسروں کو حق محنت دے رہے ہیں، اس طبقے کو بھی آپ ان کی حق محنت ضرور دیجئے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ جی ہاں، جب آپ کسی مسجد کے امام کی یا کسی مسجد کے مؤذن کی یا کسی مدرسے کے شیخ کی سپورٹ کریں گے، انہیں مستحکم کریں گے، وہ اپنا کام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے بچوں کی اصلاح بھی ہوگی، ان کو دین بھی سکھائیں گے، اور وہ آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سے اچھے اور نیک کام لیتا رہے۔